जय माता की दोस्तों। माघ मास के गुप्त नवरात्रे चल ही रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, 10 फरवरी तक माघ मास के गुप्त नवरात्रे हैं और 11 फरवरी को माघ नवरात्रों का पारण किया जाएगा। तो आपको आज हम 6 ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें आप माघ मास के 1 दिन, 3 दिन, 9 दिन, जितने भी दिन करेंगे उतने ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। जिन लड़कियों को अच्छे घर वर की तलाश है, उन्हें अच्छा और सुंदर पति मिलता है, अच्छा घर वर मिलता है, सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं, जीवन में मनमांछित फल मिलता है, व्यापार में लाभ मिलता है, शत्रु जीवन से चले जाते हैं, शत्रुओं का जीवन में नाश होता है। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसका भी सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहला टोटका या उपाय है इत्र। माँ को इत्र बहुत ही प्रिय है। यदि रोज़ का इत्र मिले तो सबसे अच्छा है। केमिकल वाला इत्र नहीं आपको प्रयोग करना। जो पूजा पाठ का सामान जहाँ से मिलता है उस दुकान पर पूजा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रोज़ का इत्र आप ले आइए और वह इत्र माता के वस्त्रों पर अर्पित कीजिए या कॉटन में लगाकर माता के पास रख दीजिए। यह उपाय आप 3 दिन तक कर सकते हैं, 1 दिन तक कर सकते हैं या पूरे नवरात्रे कर सकते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और लड़कियों को अच्छे घर और वर की कामना पूरी होती है। दूसरा उपाय है माता को हर रोज 5 पताशे और 5 लौंग, साबुत लौंग होनी चाहिए, ऊपर से गोल जो होती है टूटी हुई लौंग अर्पित नहीं करनी। इस तरह से यह उपाय भी आप 1 दिन, 3 दिन या 9 के 9 दिन भी कर सकते हैं। माता को हर रोज 5 पताशे और 5 लौंग का भोग लगाने के बाद यह सब प्रसाद रूप में आप सपरिवार ग्रहण करें। इससे भी व्यापार में बहुत अधिक लाभ होता है, नौकरी में तरक्की होती है, उन्नति होती है, घर में पैसे की कोई कमी नहीं रहती, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। इस उपाय को भी मित्रों आप 1 दिन, 3 दिन, 9 दिन कर सकते हैं। तीसरा उपाय है पान का पत्ता। पान माँ को बहुत प्रिय है। पान यदि आप 3 दिन तक माँ को अर्पित करते हैं, उसके ऊपर 2 लौंग और 2 इलायची रख लीजिए और पान का साबुत पत्ता लेना है, टूटा हुआ पत्ता नहीं लेना। और यह भी माँ को भोग स्वरूप 3 दिन तक अर्पित कीजिए या चाहें तो 1 दिन भी अर्पित कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत अधिक लाभ होता है। घर में जिन दंपति को संतान की इच्छा है उनको जल्दी ही संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है। यह उपाय भी अचूक उपाय है, करके देखिए, इससे भी बहुत अधिक लाभ होता है। उससे अगला उपाय है माँ को शहद अर्पित करना। माँ के आपने दुर्गा सप्तशती के पाठ में भी पढ़ा होगा। माँ ने शहद मिले पान को ग्रहण करके ही महिषासुर का वध किया था। तो माँ को शहद बहुत प्रिय है। शहद खाकर ही माँ ने महिषासुर का वध किया था। इसीलिए माँ को शहद भी चढ़ाना बहुत ही शुभ फल देता है। शहद चढ़ाने से शत्रु जीवन से चले जाते हैं, शत्रुओं का जीवन में प्रवेश नहीं होता, वो इवन कि शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो माँ को शहद भी 1, 3 या 9 के 9 दिन आप चढ़ा सकते हैं और शत्रुओं से बच सकते हैं, शत्रुओं का प्रभाव कम कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों अगला उपाय आता है माँ को सिंदूर चढ़ाना। सिंदूर तो माँ को सभी नवरात्रों में चढ़ाते हैं, माँ को तिलक करते हैं। लेकिन यदि आप माँ के चरणों में सिंदूर चढ़ाते हैं, 3 बार माँ के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं और उस सिंदूर को उठाकर एक बॉक्स के अंदर भर कर रख लीजिए और यह सिंदूर आपको पूरा वर्ष भर
प्रयोग में लाना है। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लड़कियों को अच्छा और सुंदर पति मिलता है। अच्छे घर वर की जो भी समस्या हो रही है, विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, वह दूर हो जाती है और जल्दी ही विवाह हो जाता है। सिंदूर माँ को बहुत प्रिय है। सिंदूर माँ के चरणों में चढ़ाएं और सिंदूर को उठाकर एक डिब्बी में भर लीजिए और उस सिंदूर से हर रोज़ अपने माथे पर तिलक करें। यह भी एक अचूक उपाय है। इससे भी बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इस उपाय को आप 1 दिन, 3 दिन, 9 के 9 दिन कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों, माँ को सुगंधित चीज़ें बहुत प्रिय हैं। जब भी माँ की पूजा करें, आरती करें तो कपूर का प्रयोग अवश्य ही करें। जब भी माँ की आरती की जाए तो आरती के दीपक में एक कपूर का पीस डाल लीजिए, उससे ही माँ की आरती कीजिए। माँ को कपूर बहुत पसंद है। इससे भी घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, घर में धन से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, धन का आगमन होता है, व्यापार में उन्नति होती है, नई नौकरी के अवसर मिलते हैं। तो जब भी माँ की आरती करें नवरात्रों में, आरती के दीपक में थोड़ा सा कपूर मिला लीजिए। आरती के बाद उस दीपक को आपको हर घर के हर कोने में उस दीपक को दिखाना है। रसोई में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, मेन गेट पर, सब जगह उस आरती को दिखाना है। इससे सारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाएगा, माँ की कृपा हो जाएगी। इस प्रकार मित्रों, इन 6 उपायों को अपनाकर आप माँ की पूरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में और आने वाले नवरात्रों में भी माँ की पूरी कृपा को आप इन कुछ सरल उपायों को कर आप इनमें से 1, 2, 3 जितने भी चाहें उपाय कर लीजिए। 1 दिन कर लीजिए, 3 दिन कर लीजिए या 9 के 9 दिन करें, तो इससे बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। मित्रों, हमने आज आपसे माँ के 6 अचूक उपाय शेयर किए हैं। अगर आपको यह उपाय अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और नई नई जानकारी के लिए अगर आपको कोई और समस्या है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता की दोस्तों।